जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। धन्य धन्य गुरुदेव, कृपा सिंधु पूर्ण धनी। नित्य करो तुम सेव, अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीनय दीनयनाथ, हाथ गा तुम आन कर। अब राखो निज साथ, दीन दयाल कृपा निधे। जिसका वार न पार है, कहन मनन से दूर। सो साई गुरुदेव मम, दया करो भरपूर। सतगुरु जय गुरुदेव को, सुमिरो बारंबार। स्वामी दर्शन दीजिए, परम गुरु दातार। जय गुरुदेव। रूहों के शहंशाह, वक्त के मशहूर आला फ़कीर परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटान कोट नमन करते हुए, यहाँ उपस्थित सभी सत्संगी प्रेम भाई बहनों, इस आवाज़ को सुन रहे सभी देशवासी भाई बहनों, आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सारे मानव जाति इंसानों को संदेश भेज देते हैं कि यह जो आपका मनुष्य शरीर है, यह मनुष्य शरीर किराए का मकान है। श्वासों की पूंजी उस मालिक ने आपको गिन करके दिया है। जिस दिन इस श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी, यह किराए का मकान आप सब का खाली करा लिया जाएगा। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा, हिंदू मुसलमान, राजा रंक फ़कीर, सब का ये मानव शरीर खाली करा लिया जाएगा। और इस आत्मा को निकालने के बाद ले जाकर जमराज की अदालत में पेश किया जाएगा। और ये गुनाहों को, जितने कर्म आपने अच्छा बुरा किया, उसी कर्मों के अनुसार फैसला सुनाया जाएगा। और इस आत्मा यानी रूह को नाना प्रकार के नरकों में और 84 लाख योनियों में डालकर कर्मों की सज़ा दी जाएगी। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि इंसान, आप जो दुनिया का काम काज करते हो, खेती का, गृहस्थी का, दुकान का, दफ्तर का, मेहनत ईमानदारी के साथ करो। और साथ साथ इस बात का ध्यान रखो कि हमें भी ये दुनिया छोड़ करके जाना है। जब लोग इस गफलत पे पड़ जाते हैं, भूल जाते हैं और मान बैठते हैं कि ये मेरा है, अब यहाँ मुझे परमानेंट रहना है, इसी में धोखा हो जाता है। यहाँ किसी को परमानेंट नहीं रहना है। महात्मा कहते हैं कि जो आप किराए मकान है, जो शरीर मिला, एक किराए का मकान है। इस किराए के मकान का मालिक जैसे श्वास की पूंजी समाप्त होगी, तुरंत अपना परवाना भेजेगा। जो उसके परवाना को लेकर आते हैं, उसको हम हिंदू धर्म संप्रदाय में कहा जाता है कि जमराज के दूत आते हैं। मुसलमान भाई कहते हैं कि खुदा के फरिश्ते आते हैं। और जब वो तेज़ आवाज़ लगाते हैं तो इस शरीर में आत्मा कांप जाती है। और उनके भयंकर चेहरा को देखकर इस शरीर का सारा खून पानी बन जाता है। आँखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, आँखें पथरा जाती हैं। तो महात्मा कहते हैं कि इंसान उस दिन की याद नहीं किया। किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण ले लेते, उनके पास चले गए होते तो आपका कल्याण हो जाता। अब उस दिन आपका कोई मददगार नहीं होगा। धन दौलत, स्त्री बच्चा कोई काम नहीं आएगा। सब यही धरा का धरा रह जाएगा।
आत्मा निकलेगी और इसको बहुत सज़ा मिलेगी। बहुत बार पड़ती है तब महापुरुष कहते हैं। कबीर साहब ने कहा कि इंसान उस दिन का याद करो जिस दिन इस आत्मा को शरीर से बाहर निकाला जाएगा। महापुरुष चिताते हैं कि करो रे मनवा दिन की तदबीर, करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब यमराजा आनी पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, करो रे मनवा दिन की तदबीर। कहा जब आएंगे जरा सा भी वो धीर धारण नहीं करेंगे और फटाक इस आत्मा को शरीर से बाहर निकालेंगे। कहा मुंगरी न मारी के प्राण निकाशत, नैनन भरी आयो नीर, करो रे मनवा दिन की तदबीर। इंसान उस दिन का याद करो, आप उस दिन चेतो, आप उसको याद करो कि क्या स्थिति आप पर बीतने वाली है। अभी तो आप धन के घमंड में, पद के और प्रतिष्ठा के अहंकार में आप सब महात्मा और संतों की बात को ध्यान नहीं देते, तो महात्मा कहते हैं कि अभी से चेतने की कोशिश करो जिससे यह आपका मानव जीवन पाना सफल हो जाए। तो कहते हैं कि भवसागर एक अगम पंथ है, नदिया बहुत गंभीर, करो रे मनवा दिन की तदबीर। कहा उसमें क्या है? कहा नाव न बेड़ा लोग घनेरा, केवट है बेपीर, करो रे मनवा दिन की तदबीर। का घर तिरियायर घंगी बैठी, मातु पिता सुत बीर, करो रे मनवा दिन की तदबीर। लई माल मुलुक की कौन चलावे, संगन जात शरीर, करो रे मनवा दिन की तदबीर। अलई के बोरत नरक कुंड में, व्याकुल होत शरीर, करो रे मनवा दिन की तदबीर। महात्मा कहते हैं कि इंसान उस दिन की याद करो कि आपके गुनाह माफ़ हो जाएं, क्योंकि आपको बड़ी मार पड़ेगी और आत्मा को निकाल कर ले जाएंगे और नरक कुंडों में डाल करके इस आत्मा को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। तो कहते हैं आपने गुनाहों की माफ़ी करा लो महापुरुषों के शरण में आकर, जिससे आप अच्छे कर्म करना शुरू कर दें, आपके बुरे कर्म सब खत्म हो जाए, अच्छे कर्मों का आपको वहाँ हिसाब देना पड़े, जिससे आपकी आत्मा का कल्याण हो सके। तो इस पर इंसान समझता नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, बच्चों ये समझते हो कि कोई नहीं देख रहा है, अरे जो जो कर्म यहाँ कर रहा है एक एक कर्मों का हिसाब वो मालिक रख रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये भी बताया कि आप सब नहीं जानते हो कि हमारे पीछे वो कौन सा सिस्टम है। आपको 5 वर्ष की अवस्था के बाद मालिक ने आपके ऊपर एक ऐसी व्यवस्था लगा रखा है, ऐसा कैमरा बना रखा है, लगा रखा है कि वह आपके अच्छे बुरे कर्मों का हमेशा हिसाब रखता है। रात में करो चाहे दिन में करो, चाहे जहाँ भी करो, खेत में, खलिहान में, दुकान में, दफ्तर में, कहीं भी करो, सब आपका हिसाब वो फोटो सहित खींच कर रख रहा है। उसका नाम है, महात्मा बताते हैं, उसको कहते हैं चित्रगुप्त। चित्र माने फोटो लेना, गुप्त माने चोरी से। वह आपके अच्छे बुरे कर्मों का हमेशा फोटो ले करके तैयारी कर रहा। हमको आपको ये पता नहीं है। महात्मा समझाते हैं कि अगर इस बात का याद नहीं किया तो आपका साहब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि अरे बच्चों, वो तेरा फिल्म दिखा करके तेरे कर्मों का हिसाब करेगा। फिल्म दिखा करके वो कौन सा फिल्म दिखाएगा? आपके अच्छे बुरे कर्मों का। आप कहाँ पर क्या कर रहे हो, किसके फसल नुकसान किया, किसकी चोरी किया, किसकी हत्या किया, किसका बलात्कार किया, किसका लूटा, किसका पाटा, किसका काटा, किसका जो है चोरी किया, किसका बेईमानी किया, कितना मांस खाया, कितना शराब पिया, कितना जुआ खेला, क्या क्या दुष्कर्म किया,
और कहाँ किया, कब किया, कि रात में किया, दिन में किया, किस कमरे में बैठ कर किया, किसके साथ किया, सारा का सारा हिसाब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा साफ फोटो खींच के रख रहा है। अब आपकी आत्मा को निकाल कर ले जाएंगे कहाँ? जम की अदालत में। महात्मा कहते हैं जम की अदालत में जब तू चढ़ेगा, अब पूछेगा हाकिम तो क्या तू कहेगा, अरे नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कूटी खाली करना पड़ेगा, काया कूटी खाली काया कुटी तो खाली करना ही पड़ेगा। और जम की अदालत में जब तू चढ़ेगा तो हाकिम आपसे पूछेगा कि अच्छा ये बताओ कि मनुष्य शरीर आपको दिया था, आपने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। तो झूठ बोलने की आदत, अरे सरकार हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमने सब अच्छा कर्म किया। कहा भाई देखो मेरे पास सब रिकॉर्ड है, सारी चीज़ों का मेरे पास है, सच सच बता दो। कहा नहीं सरकार कोई गलत नहीं किया। तब वो आदेश देगा ओ चित्रगुप्त आओ इनके कर्मों की रील चला दो। अब वो कर्मों की रील लगेगी चलने। अब देख रहे पूरे शरीर में कि ऐसे ऐसे हमने किया था, सब वैसा ही छपा है, कोई बात झूठी नहीं है। अब ये रोता है, चिल्लाता है कि नहीं बाप रे बाप, हमने तो ये गुनाह ज़रूर किया था, लेकिन इतना छुप करके किया था कि इस कर्म को करते समय मेरी माता नहीं जानती, मेरे पिता नहीं जानते, मेरा भाई नहीं जानता, मेरा बच्चा नहीं जानता, यहाँ तक कि खुफिया विभाग की पुलिस को भी पता नहीं था। ये कहाँ से हो गया? तब महात्मा कहते हैं कि इंसान तो दुनिया की आंखों पर पट्टी बांध करके बुरा कर्म तो कर सकता है, लेकिन परमात्मा की दरबार में कुछ भी नहीं छिप सकता। तो मेरे प्रेम भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि अभी तो आप धन के पद के अहंकार में महात्मा की बात नहीं मानते हो। कहा हमारी न मानो जमराज तो मनाएगा, आ तेरा ही कर्म तुझे मार कर भोगाएगा। कहा मेरी नहीं मानता है तो जमराज तो तुझे मना ही देगा, सारे कर्म छुड़ा देगा और तेरा ही कर्म तुझे मार कर भोगाएगा। नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कहा इस काया की कुटिया आप सबको खाली करना पड़ेगा। इसलिए प्रेम भाई बहनों, आप सब लोग बड़े होशियारी के साथ काम करो। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आपके एक एक कर्मों का हिसाब वो मालिक रख रहा है। इसलिए कोई भी गलत काम जितना भी आप करते हो, ये सब को छोड़ने की कोशिश करो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सारे मानव जात इंसानों कहा कि सभी बुराइयों की जड़ है जो आप बुरा नशा करते हो। पहले पशु पक्षियों का मुर्दा मांस खाना आप बंद करो। इससे क्या होगा कि आपके अंदर दया दुआ बरकत आशीर्वाद मालिक की मिलने लगेगी, और जब ये मिलेगा तो कोई न कोई महापुरुष आपके जीवन में मिल जाएंगे जो आपको प्रभु प्राप्ति का रास्ता बता देंगे। उनसे लेकर के आपके जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। इसलिए प्रेम भाई बहनों, सभी महात्मा महापुरुषों ने ये कहा कि आप जब भी जो भी काम करो अच्छा कर्म करो, अच्छे रास्ते पर चलो, परमार्थ के रास्ते पर चलो। और ये हमेशा याद रखो कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं यह उस मालिक का सब निगाह में, सब उसके रजिस्टर में नोट होता जा रहा है, सब चढ़ रहा है। इसलिए जानबूझ करके कोई गलती नहीं। महात्मा समझाते हैं कि आपको यह मनुष्य शरीर भगवान ने इतना अनमोलक जो दिया था वह भगवान का भजन करने के लिए दिया था। इसलिए आप सब लोग खेती का, गृहस्थी का, दुकान का, दफ्तर का काम मेहनत और ईमानदारी के साथ करें, और बाल बच्चों की सेवा भी करें, आए गए का सत्कार भी करें, जिससे कि आपके पास पुण्य इकट्ठा हो जाए और आपके 24 घंटे में 2 घंटे समय निकाल कर उस प्रभु का भजन करें जिसके लिए मानव शरीर आपको मालिक ने दिया है। इसके लिए यह काम अगर आप कर ले गए
तो आप सब लोगों का ये मानव जीवन पाना सफल हो जाएगा। इसलिए प्रेम भाई बहनों, आप सभी लोगों से विनती और प्रार्थना है कि आप सब लोग उस मालिक का शुक्रगुजार करें, क्योंकि आपके साथ कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। ये माता पिता भाई बहन, घर मकान दुकान, कोई भी साथ नहीं जाएगा। जिनके लिए आप इतना परेशान रहते हो, जिनके लिए भाई माता पिता बच्चे के लिए भरण पोषण के लिए आपने बुरा से बुरा कर्म किया, वो भी आपके साथ नहीं जाएंगे। क्यों लिखा है महापुरुषों ने कि माता पिता सुत भ्रात भार्या कोई साथ न जाएंगे, उस पाप कुंभी नरक में कोई न हाथ बटाएंगे। कहा माता पिता सूत और भ्रात भार्या कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा। आप अकेले आए हो, आप अकेले जाओगे, और उस पाप कुंभी नरक में जब आत्मा को सजा दी जाएगी तो वहाँ पर कोई भी हाथ बटाने वाला नहीं है। जैसे कोई न हाथ बटाएंगे। यह सोच कर तब शरण आया, अब ठिकाना है नहीं, बस पार कर दो मेरी नैया, और अपना है नहीं। कहा कि हे प्रभु, ये सोच करके मैं महापुरुषों के शरण में आया, अब बस पार कर दीजिए, यानी हमारी नैया को भवसागर से पार कर दीजिए, और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अकेले आए, अकेले आपको भेजा जाएगा, कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा। और धन दौलत स्त्री बच्चे महल मकान ये जो देख रहे हो, इसका तो कण मात्र भी आप नहीं ले जा सकते। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि आप थोड़ा सा चेत करके, आप अपने धर्म कर्म को बदल करके, अपने परमार्थ के रास्ते पर चलकर आप अपने इस मानव जीवन को सफल बनावें। इसलिए सभी देशवासी भाई बहनों, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सारे मानव जाति इंसानों को संदेशा भेजते हैं कि यह मनुष्य शरीर जो आपका इतना अनमोल उस प्रभु परमात्मा ने दिया है, आप उसको व्यर्थ में ना गंवाएं, क्योंकि जो श्वासों की पूंजी आपकी चली जाएगी वो फिर आपको वापस मिलने वाला नहीं है। यह मनुष्य शरीर इतना जल्दी आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा इस आत्मा को कल्प कल्प भरी एक एक नरका में, एक एक नरकों में सजा मिलेगी। फिर आपको वहाँ कौन बचाएगा, वहाँ आपकी कौन फरियाद सुनेगा। इसलिए वो कहते हैं कि बड़े भाग से मनुष्य शरीर में आए हो। इसलिए थोड़ा समय निकाल कर भगवान का भजन कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर सा प्रेम। जय गुरुदेव।